आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, केचुए का तंत्रिका तंत्र। अर्थवर्म में नर्वस सिस्टम पूर्ण विकसित होता है और इसमें मुख्य 3 भाग आते हैं, जिसमें फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट नंबर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेरिब्रल गैंग्लिया। ये एक जोड़ी होते हैं जो थर्ड सेगमेंट में बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के मध्य में स्थित होता है। सेरिब्रल गैंग्लिया पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो थर्ड सेगमेंट में बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के मध्य में स्थित होता है। इसे सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया या ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि ये जो पार्ट दिख रहा है पेयर्ड पार्ट, ये है सेरिब्रल गैंग्लिया जो फेरिंक्स और बक्कल कैविटी के मध्य में स्थित होता है। इसे हम ब्रेन या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पार्ट है सर्कम और पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स। सेरिब्रल गैंग्लिया से दोनों लेटरल साइड से एक जोड़ी सर्कम कनेक्टिव निकलती हैं और फोर्थ सेगमेंट में स्थित सब फेरेंजियल गैंग्लिया से मिल जाती हैं। इस प्रकार ये तीनों रचनाएं मिलकर एक नर्व रिंग का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है, सेरिब्रल गैंग्लिया के दोनों लेटरल साइड से एक एक रचना बाहर निकलती है। इस साइड से भी निकल रही है और इस साइड से भी निकल रही है, और ये दोनों रचनाएं निकल करके फोर्थ सेगमेंट में आकर एक साथ मिल जाती हैं। और जहाँ पर ये रचना मिलती है उसे बोलते हैं सब फेरेंजियल कनेक्टिव। इस प्रकार ये तीनों रचना मीन्स क्या हो गया, सेरिब्रल गैंग्लिया और इससे निकलने वाले जो सर्कम कनेक्टिव्स हैं, और जहाँ पर ये मिल रही है सब फेरेंजियल गैंग्लिया, ये तीनों रचना मिल करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है एक रिंग फॉर्म हो रहा है जिसे नर्व रिंग कहते हैं। तो 3 रचनाएं नर्व रिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया, सर्कम कनेक्टिव्स और सब फेरेंजियल गैंग्लिया। थर्ड पार्ट है इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सब फेरेंजियल गैंग्लिया से 2 मोटी तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के पिछले सिरे तक जाती हैं और फोर्थ सेगमेंट के पीछे प्रत्येक सेगमेंट में वेंट्रल नर्व कॉर्ड एक स्थान पर कुछ फूलकर एक सेगमेंटल गैंग्लिया का निर्माण करता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो सब फेरेंजियल गैंग्लिया है, सब फेरेंजियल गैंग्लिया जहाँ पर दोनों सर्कम कनेक्टिव्स आकर के मिल रही थी, सब फेरेंजियल गैंग्लिया आगे क्या है, 2 मोटी रचनाएं इससे बाहर निकलती हैं और ये लास्ट सेगमेंट तक जाती हैं। इसे ही हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। ये डबल होती हैं, दोनों एक साथ निकलती हैं, दोनों एक साथ समेकित होती हैं, इसलिए एक साथ ही चलती हैं। और प्रत्येक सेगमेंट के पास, फोर्थ सेगमेंट के नीचे जितने भी सेगमेंट होते हैं, प्रत्येक सेगमेंट के पास कुछ फूलकर एक सेगमेंटल गैंग्लिया का निर्माण करती हैं। सेकेंड टाइप का नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें वे तंत्रिकाएं आती हैं जो नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से निकलकर शरीर के भागों में जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि वे सारे नर्व्स आती हैं जो नर्व रिंग से निकलती हैं या फिर नर्व कॉर्ड से निकलती हैं। तो नर्व रिंग से निकलने वाले सारे नर्व्स और नर्व कॉर्ड से निकलने वाले सारे नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम देखेंगे कि नर्व रिंग के अंतर्गत 3 संरचनाएं इंक्लूड हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया, सर्कम कनेक्टिव्स और सब फेरेंजियल गैंग्लिया। ये तीनों मिल करके नर्व रिंग बनाती हैं। और ये नीचे का जो पार्ट है वो है नर्व कॉर्ड। तो इन चारों पार्ट से जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी।
तो सेरिब्रल गैंग्लिया से 8-10 तंत्रिकाएं निकलती हैं जो आगे प्रोस्टोमियम और बक्कल कैविटी को जाती हैं ऊपर की तरफ। फेरेंजियल कनेक्टिव से निकलने वाली तंत्रिकाएं पेरिस्टोमियम और बक्कल कैविटी को जाती हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लिया से निकलने वाली तंत्रिकाएं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट की जो रचनाएं हैं उनको जाती हैं। थर्ड नंबर का नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें आहार नाल की दीवार तथा कुछ अन्य आंतरिक अंगों में उपस्थित नर्व प्लेक्सस आते हैं जो फेरेंजियल कनेक्टिव से निकलकर तंत्रिकाओं से जुड़े रहते हैं। ये आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जो आंतरिक अंगों में बिछा होता है और ये आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है।